अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में लोग नदी किनारे पिकनिक मना रहे थे। मौसम अच्छा था, हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन अचानक धीरे धीरे एक बोट पानी में उनकी तरफ आने लगी। अजीब बात यह थी कि बोट में कोई इंसान नहीं था। सब लोगों की नज़र उस पर टिक गई। बोट किनारे आ गई। जैसे ही कुछ लोगों ने उसमें झांका, उनकी सांस अटक गई। अंदर एक गली सड़ी लाश पड़ी थी। हालत इतनी खराब थी कि देखना भी मुश्किल। थोड़ी देर में पुलिस चीफ जॉन हॉकिंस वहां पहुंचा। उससे पहले फॉरेंसिक अफसर कोनी पहुंच चुकी थी। कोनी ने धीरे धीरे कहा, हॉकिंस, ये मामला अजीब है। शरीर में एक भी हड्डी नहीं है, बस मांस बचा है। हॉकिंस चौंक गया। क्या? ऐसे हड्डियां निकालना तो नामुमकिन है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच करने वाले डॉक्टर जेकब ने रिपोर्ट दी, सारी हड्डियां जैसे किसी ने बहुत बारीकी से निकाल दी हों। और एक और अजीब बात, जेकब ने एक छोटा जार दिखाया। उसमें मधुमक्खी जैसे दिखने वाला अजीब कीड़ा था। हॉकिंस ने कोनी को जार देकर कहा, इसे संभाल कर रखना, ये सबूत हो सकता है। कोनी ने जल्द ही उस मर चुके आदमी की पहचान पता कर ली। नाम था डॉक्टर कोल पार्सन्स, एक साइंटिस्ट जो 1 साल पहले यहाँ आया था। उसका वॉलेट और कुछ सामान बोट में ही मिला। पहले वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, लेकिन सब छोड़कर जंगल के बीच नदी किनारे अकेला रहने लगा था। हॉकिंस जानता था कि जांच सही करने के लिए उसे उस साइंटिस्ट के घर जाना होगा। इसके लिए उसने मेग नाम की एक महिला को खोज, जो जंगल की गाइड थी और उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी। हॉकिंस ने उसे केस के बारे में बताया। मेग ने कहा, हाँ, मैं उसे जानती हूँ। मैंने लगभग 1 साल पहले इसे कुछ सामान पहुँचाने में मदद की थी। वो किसी प्रयोग पर काम कर रहा था, लेकिन क्या कर रहा था ये मुझे भी नहीं पता। हॉकिंस ने मेग और डॉक्टर जेकब दोनों को अपने साथ चलने को कहा। इसी बीच एक और हैरान कर देने वाली खबर मिली। डॉक्टर पार्सन्स की एक छोटी बेटी थी, जो 1 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तब से कोई उसका पता नहीं लगा पाया। उसकी पत्नी सदमे में पागल जैसी हो गई थी और 3 महीने अस्पताल में रही थी। वो बार बार अपने पति को ही बेटी के गायब होने का दोष देती थी। अगले दिन हॉकिंस, मेग और जेकब ने अपना सामान बांधा और जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ रास्ता उन्हें बोट से तय करना था। रास्ते में हॉकिंस का फोन बजा। कोनी थी लाइन पर। उसकी आवाज में घबराहट थी। हॉकिंस, जो कीड़ा उस लाश में मिला था, कल तो मर गया था, लेकिन आज फिर जिंदा हो गया। हॉकिंस ने कहा, अभी इसे लैब में मत भेजो, मेरे लौटने का इंतजार करो। रात हो चुकी थी। ठंडी हवा और जंगल की अजीब सी खामोशी के बीच हॉकिंस, मेग और जेकब आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचे। ये जगह पहले कभी खूबसूरत घर हुआ करती थी, नदी किनारे बना, हरे पेड़ों से घिरा। लेकिन आज ये सिर्फ एक सुनसान, टूटा फूटा, डराने वाला कैबिन था। मेग की आंखें भर सी आईं। मैं यहाँ 1 साल पहले आई थी, तब ये जगह कितनी खूबसूरत थी। अब दीवारें टूटी हुई, छत पर काई, और लगता था सालों से किसी ने इसे छुआ तक नहीं। हॉकिंस ने मेग और जेकब को बाहर ही रुकने का इशारा किया। पहले मैं देखता हूँ अंदर कोई खतरा तो नहीं है। वो अंदर गया, धीरे धीरे कदम रखते हुए। हेलो, कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं, लेकिन घर की हालत देखकर साफ था यहाँ बहुत समय से कोई नहीं रहा। फर्नीचर बिखरा हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर तोड़ फोड़ की हो। अचानक उसकी नजर पड़ी। छत का एक हिस्सा हल्के हल्के हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो। हॉकिंस का मन कसक सा उठा, पर उसने खुद को शांत रखा। उसने एक कमरा पाया, जिसका दरवाजा बहुत कसकर बंद था। इसे अभी नहीं खोलते, उसने सोचा, और बाहर जाकर मेग और जेकब को बुला लिया। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल लौटना ठीक नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने यहीं रात बिताने का फैसला किया। लेकिन माहौल बेहद अजीब। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें, दीवारों में से, छत में से। हॉकिंस ने कहा, डरने की बात नहीं, शायद चूहे या रकून होंगे। पर सच ये था, उसकी भी धड़कनें तेज थीं। अचानक लाइट्स झपकने लगी। पल भर में कैबिन और भी डरावना लगने लगा। तभी उन्होंने फर्श के एक कोने में एक बेसमेंट का दरवाजा देखा। सो भी नहीं पाएंगे तो क्यों न थोड़ी जांच कर ली जाए। नीचे गए तो देखा एक अजीब बड़ी मशीन, धातु से बनी, तारों से भरी, जैसे कोई इंडस्ट्रियल चार्जर, पर उससे भी अजीब। काम क्या था ये किसी को नहीं पता, पर ताकतवर और खतरनाक जरूर थी। रसोई में तलाश करते हुए उन्हें पता चला कि कुछ तार रसोई की अलमारी से ऊपर के कमरे में जा रही हैं। और तभी वो बंद कमरा अपने आप खुल गया। तीनों अंदर गए। दीवारों पर अजीब फोटो, मंत्र चिन्ह और साथ में साइंस से जुड़ा सामान, जैसे किसी ने काला जादू और विज्ञान को मिला दिया हो। कुछ तस्वीरें इतनी डरावनी कि मेग ने मुंह मोड़ लिया। छानबीन करते करते अचानक जेकब के चेहरे पर एक बड़ी मकड़ी ने काट लिया। वो घबराकर कमरे से बाहर भागा। हॉकिंस ने तुरंत कोनी को फोन किया, पता लगाओ ये अजीब घर किसने बनाया है। लेकिन फोन कट गया। छत से आती किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग ने सिग्नल खत्म कर दिए थे।
इसी बीच माहौल और भी अजीब हो गया। जेकब और हॉकिंस के बीच थोड़ी तनातनी। वजह थी मेग। दरअसल हॉकिंस से पहले मेग जेकब की गर्लफ्रेंड थी और शायद जेकब के दिल में अभी भी फीलिंग्स थीं। रात को हॉकिंस ने कहा, हम तीनों एक ही कमरे में रुकेंगे, अगर खतरा आया तो साथ रहेंगे। लेकिन मेग जिद पर अड़ गई, नहीं, मुझे अपना कमरा चाहिए। रात में जेकब की तबीयत बहुत बिगड़ गई, शायद मकड़ी के काटने की वजह से। मेग डर के मारे अपना कमरा छोड़ हॉकिंस के पास आ गई। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे लगता है यहाँ कुछ बहुत बुरा है, कोई अंधेरी ताकत। बातों बातों में दोनों थोड़े करीब आ गए और तभी ठक 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 छत से खुद ब खुद एक सीढ़ी नीचे उतर आए। जेकब की हालत और खराब हो रही थी, उसकी आंखें खाली, चेहरा अजीब। तभी बाहर से कोई आवाज आई। वे दोनों हथियार लेकर बाहर निकले और देखा, एक औरत बंदूक ताने खड़ी है। वो थी लिंडा, डॉक्टर कोल पार्सन्स की पत्नी, जिसका पति यानी वो साइंटिस्ट जिसकी लाश नदी में मिली थी। हॉकिंस ने समझाया और लिंडा का शक दूर हुआ। उसने बंदूक नीचे कर दी। तभी मेग बिजली चालू करने बेसमेंट में गई, पर वहां उसे किसी छोटी बच्ची की डरावनी परछाई दिखी जो उसका पीछा कर रही थी। एक कोने में पड़ी गुड़िया उसने उठा ली, पर उसका दिल तेज धड़क रहा था। इधर हॉकिंस ने देखा जेकब गायब है। वो ऊपर वाले कमरे में अजीब आवाजें सुनकर मेग और लिंडा के साथ वहां भागा। छत पर जेकब उस अजीब मशीन में फंसा हुआ था। उन्होंने उसे खींचकर बाहर निकाला, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ अलग था। वो अब पहले वाला जेकब नहीं रहा।